बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। कल से आम भटियां सुपर लीग टूर्नामेंट की रंगारंग एख्तितामी तकरीब। मेहमान शख्सियात एसएचओ राजा इमरान अली, ज़हूरुल हक डोगर, उमेर भट्टी काउंसलर, साबिका चेयरमैन मुनीबुल्लाह भट्टी की खुसूसी शिरकत। राजा इमरान अली ज़हूरुल हक डोगर की तरफ से टूर्नामेंट इंतजामिया को 50,000 रुपये नकद इनाम। टूर्नामेंट का फाइनल शेखपुरा 11 ने अकेले 11 को शिकस्त देकर जीत लिया। तफसीलात के मुताबिक गाँव गलसाना भटिया में सुलेमान भट्टी, साकिब भट्टी की सरपरस्ती में सुपर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें इलाके भर की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच शेखपुरा 11 और केले 11 के दरमियान हुआ, जिसे शेखपुरा 11 ने सख्त मुकाबले के बाद जीत लिया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी एसएचओ राजा इमरान अली थाना खानका डोगरा, ज़हूरुल हक डोगर, उमेर भट्टी काउंसलर, चौधरी मुनीबुल्लाह भट्टी साबिक वाइस चेयरमैन जब ग्राउंड में आए तो मेहमानों के गले में फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर करके ढोल की थाप पर उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। राजा इमरान अली, ज़हूरुल हक डोगर और दूसरे मेहमानों ने बेहतरीन खेल पेश करके खिलाड़ियों में नकदी और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर ज़हूरुल हक डोगर ने खिताब करते हुए कहा कि छोटे इलाके में नौजवान नस्ल को बुराइयों से बचाने के लिए खेलों का इनेकाद अशद ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसे अफराद की सरपरस्ती की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की जानिब से शहरियों के मसाइल की फौरी और मैरिड पहल के लिए सर्कल हासिलपुर और सर्कल खैरपुर टामावाली के मुख्तलिफ थानों में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरियों में मुतादिद शहरियों ने शिरकत करके अपने मसाइल बराह रास्त DPO बहावलपुर के सामने पेश किए। वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के VN और अहकामात की रोशनी में DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने चौकी छोड़ने वाला SDPO ऑफिस सर्कल हासिलपुर थाना सिटी और सदर हासिलपुर SDPO ऑफिस सर्कल खैरपुर टामेवाली थाना खैरपुर टामेवाली और थाना अनायती में खुली कचहरियां लगाई। मुतादिद खुली कचहरियों के दौरान DPO राना अब्दुल वहाब ने तमाम साइलिन के मसाइल फर्दन फर्दन तफसील से सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त वापसी रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। मुतादिद SHO से मुतल्लिक मौके पर ही बराह रास्त जवाब तलबी भी की गई है। DPO बहावलपुर ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों के अहकामात जारी करते हुए रिकवरी के मुकदमात में मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को हिदायत दी है कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी मुकम्मल करके माल मसरूका मदियान के हवाले किया जाए और इस ज़म्न में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गफलत या ताख़ीर के मरतकब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DPO राना अब्दुल वहाब का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO बहावलपुर के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मसाइल के फौरी हल के लिए पुलिस अफसरान तक बराह रास्त रसाई एक खुशाइंद और मस्बत कदम है। रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां RP शेखपुरा अतहर इस्माइल का जिला ननकाना का दौरा। DPO अरसलान जाहिद के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। RPO ने सेफ सिटी दफ्तर का विजिट किया, जदीद वर्किंग सिस्टम और कारकर्दगी चेक की। पंजाब सिटी अलर्ट सिस्टम 15 कॉल के मतलब क्राइम ट्रेसिंग केस और दीगर निज़ाम का जायजा लिया। अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस मुलाजमीन को तरीफ़ी असनाद और नकद इनाम का ऐलान किया। RPO ने DPO के हमरा थाना सदर ननकाना, सिटी ननकाना और वार्ड बटन का विजिट किया। थाना जात के फ्रंट डेस्क, असला खाना, क्यू मीटिंग मशीन, वेटिंग रूम, तफ्तीशी रूम, नोटिस बोर्ड्स और रिकॉर्ड रजिस्टर चेक किए। RPO ने थाना जात के रिकॉर्ड रजिस्टर पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। दौरान विजिट एडिशनल सेफ सिटी ऑफिसर शेखपुरा राव मोहम्मद दाहिर भी और दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। रुख कर लेते हैं हारूनाबाद का, जहां हारूनाबाद के नवाही इलाका फकीरवाली में मेहदी मोहल्ला और महरिका आबादी को जाने वाला वाहिद पुख्ता रास्ते की मुमकिना बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने मुतनाज़ा दुकानों का नक्शा फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। फाटक से मेहदी मोहल्ला को जाने वाला ये वाहिद रास्ता आवाम की रोजमर्रा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। शहरियों के मुताबिक जनाजे, शादी ब्याह की तकरीबात और दीगर समाजी सरगर्मियों के लिए भी यही वाहिद पुख्ता रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर रास्ता बंद किया गया तो मेहदी मोहल्ला, ग्रीन वैली, इब्राहिम टाउन और दीगर महलिका आबादियों के हजारों मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और आला रेलवे हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक IW अजहर ने मुबैना तौर पर ज़ाती मफाद और अनाद की बुनियाद पर पुख्ता शाह आम पर दुकानों का मुतनाज़ा
नक्शा तैयार किया। शहरियों के मुताबिक मज़कूरा मनसूबे के तहत वाहिद अवामी रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा रिहायशियों की दरख्वास्त पर AEN बहावल नगर नुमान अहमद खान ने दुकानों को बोली मनसूख करते हुए मौका का जायजा लेने का फैसला किया। बादशाह मेहदी मोहल्ला, ग्रीन वैली और इब्राहिम टाउन के रिहायशियों ने रेलवे फाटक के किरेपुरम में एहतजाजी मुजाहरा किया। बाढ़ से ये रेलवे का जो रास्ता ना मुस्तकिल चल रहा है और अभी पुख्ता सड़क बनी हुई है काफ़ी अरसे से ये, और अभी इन लोगों ने अपनी जो है ना मिली भगत से जो है ना ये खोखों का जो यहाँ पे दुकानों का सिस्टम जो है ना उन्होंने बनाया, बल्कि बड़ी भारी रिश्वत देकर इन लोगों ने ये काम करवाया। और ये क्योंकि ये जो मेहदी मोहल्ला है इसका रास्ता ये बहुत पुराना है, अभी 1862 कितना अरसा हो गया और ये मुस्तकिल चल रहा है, और इसको पुख्ता सड़क को बनी हुई भी काफ़ी अरसा हो गया है। तो ये मोहल्ले वालों के साथ, ये हमारे हम सब लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा हमारी रेलवे वज़ीर जो अब्बासी साहब हैं उनसे अपील है कि ये इस पे जो है ना नज़रसानी की जाए और इसको देखा जाए। बल्कि जिन्होंने ये अज़हर साहब को हैं ऑफिसर रेलवे के, उन्होंने बड़ी भारी रिश्वत ली यहाँ, और यहाँ जो मेन जो ये हाईवे है इस पे बहुत खोखों की गुंजाइश है, दुकानों की हज़ारों के हिसाब से जो है ना दुकानों की गुंजाइश है, वो उसको छोड़कर जो है ना इन्होंने इधर जो है ना वो बस एक अज़ियत देने के लिए ये काम किया है। खानेवाल से अब्दुल शकूर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खानेवाल की बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान होकर हमेशा के लिए अमर हो गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान खानेवाल के नवाही इलाके L81/15 से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही सोहेल अहमद ने जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई, जिसमें DPO मोहम्मद आबिद, पाक आर्मी के अफसरान, सिविल और पुलिस हुकाम, आला खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ द ऑनर्स पेश किया, जबकि कौमे पर्चे पर लुपटे ताबूत को देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। DPO मोहम्मद आबिद ने शहीद की मैयत को कंधा दिया और अहले खाना से मुलाकात करके इजहार तासिद किया। इस मौके पर शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां मिंचनाबाद में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस के खिलाफ की गई मजमूम साजिश को नाकाम बना दिया गया। सिविल सोसाइटी, वकला, ताजरान और मीडिया ने झूठी अना की तस्कीन की खातिर इलाके का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगाने वाले नासर को बेनकाब कर दिया। चौधरी अली रजा पार्टनर्स NSSE गर्ल्स कैंपस, मियाँ सैद अहमद चोको का एडवोकेट सदर बार, फारूक खालिद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार, मियाँ खालिद महमूद भुट्टो एडवोकेट साबिक सदर बार, चौधरी मुख्तियार अमीन एडवोकेट साबिक सदर बार, शेख इंतसारुल हक शामी तहसील सदर अंजुमन ताजरान, मियाँ मोहम्मद रफ़ीक जोया सिटी सदर अंजुमन ताजरान, आमिर नदीम जरगर जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुकामी कैफे में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मिंचनाबाद में कायम होने वाला नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसे तालीमी इदारे के खिलाफ वो मुहिम जोई काबिल मजम्मत है। बिला जवाज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट को बंद कराने की कोशिश हज़ारों तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। ज़ाती अनाद, ख़ानदानी रंजिश, हसद और बुग़्ज़ की बिना पर मुकामी तालबात को बेहतरीन मयारी तालीम से महरूम रखने की कोशिश की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा गया कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस की बहाली अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस की बहाली पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मशहूर हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील नुमाइंदे मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह के मेहमान बनकर रवाना होने वाले मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इसाक खान अफरीदी साहिब को हज बैतुल्लाह की सादत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके इस मुक़द्दस सफ़र को अपने बारगाह रसालत में कबूल मंजूर फरमाए, हर कदम पर आसानियाँ अता फरमाए, तमाम इबादत, दुआएं और नेक तमन्नाएं शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह पाक आपको सेहत, सलामती और ईमान की दौलत के साथ वापस लाए और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी नसीब फरमाए। हम सबको बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये बाबरकत सफ़र आपके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का जरिया बने। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा से दिराज अहमद से। हवेली लखा दीपालपुर रोड पर तारीखी किला भौमन शाह मौजूद है, जो कि तारीखी एतबार से फ़न तमीर का एक अजीम शाहकार तस्वुर किया जाता है। ये किला बाबा भौमन शाह के नाम से मंसूब है, जिसका असल नाम भौमिया था, जो सिखों के रूहानी पेशवा थे। मज़े जानते हैं इस रिपोर्ट में। किला भौमन शाह है, जो सदियों से रूहानियत, इल्म और फन तामीर की दास्तान समेटे हुए है। तारीखी एतबार से यह किला भौमन शाह के नाम से मंसूब है, जो सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र महराज के शागिर्द थे। कदीम जमाना में इस इलाके को कुतुब कोट के नाम से जाना जाता था, जो लखावटू की जगीर थी।
लखा भट्टू यहाँ से हिजरत करके बाबा बुमन शाह से खास अकीदत की वजह से 5400 एकड़ अराजी उसे दान कर गया। बुमन शाह ने इस अराजी पर अपना डेरा बनाया और यहाँ पर मुकामी लोगों को इल्म और फलसफा की तालीम देना शुरू की। बाद में कुतुबकोट का ये इलाका बुमन शाह के नाम से मशहूर हुआ और वक्त के साथ साथ ये जगह एक कला की शक्ल अख्तियार कर गई। कला के अंदर हवेली नुमा रहाइश गाहें और मंदिर भी तामीर किया गया। इस कला में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाजा जबकि अंदरून कला के मजीद 4 दरवाजे बनाए गए जो शाम होते ही हफाजती असार के लिए बंद कर दिए जाते थे। सन 1947 में बंटवारे के बाद बाबा बुमन शाह के मुख्य सेवकदार भारत हिजरत कर गए और बुमन शाह कला मुसलमान मुहाजिरीन और मुकामी लोगों के कब्जा में आ गया। कला बुमन शाह की इमारतें मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। कला जो फन तामीर का मुंह बोलता सबूत था अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जबकि मरकजी दरवाजे के करीब मंदिर की खूबसूरत इमारत भी किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। खजाने की तलाश में मुकामी लोगों ने किला बुमन शाह को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 127 के MNA फेडरल मिनिस्टर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह दारर साहब और PP 160 के MPA मलिक असद अली खोखर साहब की हिदायत पर UC 227 के काउंसलर शहजाद मुगल और कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबशर कामयाना, चाचा मंजूर मकसूद और दीगर अहबाब ने सब डिवीजन इस्माइल नगर के SDO इमरान को हार पहना कर मुबारकबाद पेश की और मिठाई भी खिलाई। इस मौका पर SDO इमरान की तरफ से पूरी यकीन दहानी करवाई गई कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा और आखिर में SDO इमरान की तरफ से शहजाद मुगल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत मुनक़िदा 3 रोज़ा स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप 14, 15 और 16 मई 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें शहरियों को मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात, मुफ्त चेकअप, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, ग़ज़ायत और दीगर तिब्बी खदमात फराहम की जाएंगी। इस मौका पर MSTHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम को बेहतर और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। ऐसे कैंप्स अवाम की दहलीज पर सेहत की सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि वो शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।